वो तुम्हें नवाजने ही वाला है। तुम बिला वजह ही तहज्जुद तक नहीं लाए गए। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी अपनी कोशिश थी कि तुम ठंडे पानी से वजू करके उस तन्हाई में मुसले पर आ बैठे? नहीं, ये तुम्हारी तड़प नहीं थी, बल्कि ये उसकी पुकार थी। उसने खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें नींद की आगोश से निकाला है, क्योंकि वो अब तुम्हारे सब्र का तमाशा खत्म करके तुम्हें अपनी रहमतों से ढांपना चाहता है। याद रखो, अल्लाह किसी को बुला वजह अपने सामने नहीं रलाता। वो किसी को बेमकसद अपनी चौखट पर नहीं बुलाता। अगर आज तुम्हारे दिल में इस एक चीज की इतनी तड़प है कि तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि वो चीज तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी है। तुम थक चुके होगे, शायद तुम्हारा यकीन भी डगमगा रहा हो, लेकिन अर्श वाले ने तुम्हारे लिए वो फैसले कर लिए हैं जो तुम्हारी अक्ल सोच भी नहीं सकती। जिस रब ने तुम्हारे दिल में ये दुआ डाली है, वो तुम्हें खाली हाथ लौटाकर अपनी शान के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। बस अब खामोशी से उसके फैसले का इंतजार करो, क्योंकि जब वो नवाजने पर आएगा तो तुम अपनी किस्मत पर रश्क करोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये आंसू जाये हो रहे हैं? तुम जब सजदे में गिर कर अपनी सिसकियां छिपाने की कोशिश करते हो और तुम्हारा पूरा वजूद इसे एक मुराद के लिए कांप रहा होता है, तो तुम्हें लग रहा होता है कि शायद ऊपर कोई सुन नहीं रहा। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी एक एक सिसकी अर्श मली के पर्दों को हिला रही होती है। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। वो तुम्हारे उन अल्फाज को भी जानता है जो तुम कभी अपनी जबान पर नहीं ला सके। याद रखो, तहज्जुद का वक्त वो वक्त नहीं है जब दुआएं मांगी जाती हैं, बल्कि ये वो वक्त है जब दुआएं कबूल की जाती हैं। अगर उसने तुम्हें इस पाक वक्त में अपने सामने खड़ा कर दिया है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें दुनिया के सामने रसवा नहीं होने देगा। तुम जिस माजिज़े का इंतजार कर रहे हो, वो तुम्हारी दहलीज पर दस्तक देने ही वाला है। बस तुम्हारे सब्र का थोड़ा सा इम्तिहान बाकी है, ताकि जब वो तुम्हें नवाजे तो तुम्हें उसकी कदर हो। वो तुम्हें इतना देगा कि तुम खुद कहोगे कि ऐ मेरे रब, मैं तो उसके काबिल भी नहीं था। लोग तुम्हें डराएंगे कि यह नामुमकिन है, हालात कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम उनकी बातों पर कान मत धरना, क्योंकि तुम्हारा मामला इस रब के साथ है जिसके लिए कुन कहना काफी होता है। तुम्हारी ये लंबी रातें, ये अकेले में रोना और ये बार बार एक ही चीज की जिद करना जाया नहीं जाएगा। वो तुम्हारे खाली हाथों की लाज रखेगा, तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ेगा और तुम्हें उस मकाम पर ला खड़ा करेगा जहां तुम्हारी हर दुआ एक जीती जागती हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होगी। बस एक बात ज़हन में बैठा लो, वो रब कभी भी किसी को तड़पाकर तमाशा नहीं देखता। वो तो सिर्फ तुम्हें कुंदन बना रहा है, ताकि जब तुम्हें वो नामत मिले तो तुम उसे संभाल सको। याद रखो, तुम्हारा रब गाफिल नहीं है। वो तो तुम्हारी आंखों की उस नमी को भी गुन रहा है जो तुमने रात की खामोशी में छिपाई थी। कुरान में साफ लिखा है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, यानी और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये वादा किसी इंसान का नहीं, इस जात का है जो सितारों को रास्ता दिखाती है और चीवंटी के कदमों की चाप भी सुनती है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ जैसा वो मुझसे रखता है। तो अगर तुम्हारा गुमान ये है कि वो तुम्हें नवाजेगा, तो यकीन मानो वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। वो तो खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, फिर तुम क्यों डरते हो? ये जो तुम्हारी तलब है, ये जो तुम्हारा बार बार टूट कर बिखरना है, ये दरअसल उसकी मोहब्बत का इम्तिहान है, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों को ही बार बार अपनी चौखट पर बुलाता है। जब तुम्हारे हाथ दुआ के लिए उठते हैं और तुम कहते हो, या अल्लाह, अब तो तेरे सिवा कोई नहीं, तो अर्श वाले को तुम्हारी ये बेबसी इतनी पसंद आती है कि वो फरिश्तों के सामने तुम्हारा फख्र से जिक्र करता है। तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, तुम्हारी तकदीर का कलम हरकत में आ चुका है, और वो माजिज़ा जो तुम्हें नामकन लगता है, वो उसकी कुदरत में बहुत छोटा है। बस अब अपने सजदों में वो यकीन पैदा करो कि जैसे तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें तहज्जुद की ठंडक दी है, वो तुम्हें खुशियों की वो तब्श भी देगा जिसकी तुमने तमन्ना की थी। वो तुम्हें नवाज कर रहेगा, तुम्हारे माथे से महरूमी का दाग धो देगा और तुम्हें वो सब देगा जिसके लिए तुमने रातें काली की हैं। अब बस मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, और जिसका अल्लाह हो उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। बस अब अपना हाथ अपने दिल पर रखें और इस रब पर वो भरोसा करें जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत रखता है। याद रखिए, आपका तहज्जुद तक आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसके प्यार का बुलावा था। वो आपको नवाजने ही वाला है। बस जरा सा हौसला और मुसल्ले से जड़े रहने की हिम्मत पैदा कर लें। अगर आज की ये बात आपके टूटे हुए दिल के लिए मरहम बनी है, तो उसे अपने तक महदूद मत रखिएगा। क्या पता आपका एक शायर किसी गिरते हुए इंसान के यकीन को फिर से जिंदा कर दे। अपने ख्वाबों को सजदों में संभाल कर रखें, क्योंकि अर्श वाला आपके हक में बेहतरीन फैसले कर चुका है। अल्लाह आपकी हर दुआ, हर आंसू और हर तड़प को कबूल फरमाए और आपको वो माजिज़ा दिखाए जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।